मार्केट के अंदर कभी ना कभी कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ दिखा होगा, कोई एंटिटी फॉर्म होती हुई दिखी होगी, पर आज तक पता नहीं लगा पाए हो कि क्या होती है ये। इन्हें बोलते हैं हम चार्ट पैटर्न्स। हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम चार्ट पैटर्न्स को कम्प्लीटली कवर करेंगे। बेसिकली मार्केट्स में 3 तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। पहला होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, दूसरे होते हैं रिवर्सल पैटर्न्स, तीसरे होते हैं बाइलेटरल चार्ट पैटर्न्स। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को पूरी एंड तक देखना। थोड़ी लेंथी हो सकती है वीडियो, पर हम सारे पैटर्न्स को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले इनका मतलब बता देता हूँ। मैंने बताया कि रिवर्सल होते हैं, कंटिन्यूएशन होते हैं और बाइलेटरल होते हैं। रिवर्सल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे मार्केट एक बुलिश बिहेवियर शो कर रहा है, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। अगर आप लोगों को कोई रिवर्सल पैटर्न वहाँ पर बना दिख गया, तो वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे गिर जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करने लग जाएगा। सेकंड वन होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल, मार्केट अगर बुलिश बिहेवियर दिखा रहा है और आप लोगों को कंटिन्यूएशन पैटर्न बने दिखे, तो वहाँ से एक्सपेक्टेड होता है कि अब मार्केट कंटिन्यू करेगा अपने करंट ट्रेंड को, मार्केट ऊपर ही जाएगा। थर्ड वन होते हैं बाइलेटरल चार्ट पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल, मार्केट बुलिश बिहेवियर को डिपेक्ट कर रहा है और आप लोगों को बाइलेटरल चार्ट पैटर्न्स कहीं पर बने दिख गए, तो फिर वहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकता है या मार्केट ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए इनको बोलते हैं बाइलेटरल चार्ट पैटर्न्स। सो ये मैंने इनका मतलब बता दिया है, अभी इनको आप लोगों को समझाता हूँ मैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सल पैटर्न्स की। रिवर्सल में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ डबल टॉप क्या होता है। मार्केट है वो एक बुलिश बिहेवियर को डिपिक्ट कर रहा होगा, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होगा, मार्केट ऊपर जा रहा होगा। सर्टेन पॉइंट पे लगा लो मार्केट थोड़ा नीचे आया, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, एक रेजिस्टेंस होगा मार्केट में, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया और आप लोगों को दिखा कि इस मार्केट ने इस लाइन को तोड़ दिया, इसको नेक लाइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो आप लोगों को वहाँ से पता लग जाना चाहिए कि अब मार्केट है वो नीचे जाएगा। तो अगर मैं बताऊँ, ये चार्ट पैटर्न आप लोगों को चार्ट के हमेशा टॉप में बना दिखेगा। ये पैटर्न चार्ट के टॉप पे बना दिखेगा। आप लोगों को अगर एंट्री प्लान करनी है, जैसे ही इस नेकलाइन को यहाँ इस नेकलाइन को क्रॉस करते हुए एक बेयरिश कैंडल बनेगी। अगर कोई बेयरिश कैंडल बनी, वहाँ पर आप लोग एंट्री प्लान कर लेना। आपका स्टॉप लॉस होगा, ये जो डबल टॉप बनाया है मैंने, इसके थोड़ा सा ऊपर रखना, थोड़ा गैप दे के रखना, ठीक है। 0.12% ऐसा कुछ गैप दे के रखना, क्योंकि अगर मार्केट कभी कभी लिक्विडिटी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, अगर आप लोग बिल्कुल सटा के रखोगे तो आप लोगों का स्टॉप लॉस चला जाएगा। ये होता है डबल टॉप। अभी मैं बताता हूँ डबल बॉटम, ये कौन सा पैटर्न होता है। डबल बॉटम में मार्केट नीचे आ रहा होगा, ठीक है, किसी सर्टेन पॉइंट से। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट ऊपर चला गया, एक अच्छी रैली दिखा दी। तो जैसे ही मार्केट ये पॉइंट था, नेकलाइन थी, इसको क्रॉस करेगा, यहाँ पर आप लोग अपनी एक एंट्री प्लान कर लेना। एंट्री के लिए यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी होनी चाहिए, मेजर रिक्वायरमेंट है। अगर एक बुलिश कैंडल बनी तो ही एंट्री प्लान करना। अगर आप लोगों का जो स्टॉप लॉस माने, तो वो स्टॉप लॉस इस डबल बॉटम के यहाँ पर नीचे होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा, थोड़ा गैप दे के रखना। अगर इस पैटर्न की बात करूँ, तो ये आप लोगों को चार्ट के बॉटम में बना दिखेगा, इसीलिए इसका नाम है बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम। ये आप लोगों को चार्ट के बॉटम में बना दिखेगा। अब तीसरे रिवर्सल पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा रिवर्सल पैटर्न होगा, वो होगा हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर की बात करूँ, कुछ ऐसे होगा। हेड एंड शोल्डर में मार्केट ऊपर जा रहा होगा, थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ऊपर किसी पॉइंट से मार्केट फिर से एक नीचे रिजेक्शन लेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर उठेगा, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेगा। जैसे ही मार्केट अपने इस नेकलाइन को क्रॉस करेगा और यहाँ पर आप लोगों को कोई बेरिश कैंडल बनी दिखी, तो यहाँ पर आप लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो सबसे ऊपर वाला टॉप था, इसके थोड़ा सा जस्ट ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा, नीचे आप लोगों को एंट्री होगी और आप नीचे होल्ड कर सकते हो आपके टारगेट तक। ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसके अपोजिट की बात करूँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो कैसे होगा? इन्वर्टेड के लिए मार्केट है वो नीचे आ रहा होगा, किसी सर्टेन पॉइंट से मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर मार्केट थोड़ा और नीचे गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया अपने उसी पॉइंट तक, यहाँ वापस आया और यहाँ से फिर मार्केट ने एक बढ़िया रैली दिखा दी। तो जैसे ही मार्केट अपनी इस नेकलाइन को क्रॉस करेगा, यहाँ पे आप लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हो। क्राइटेरिया क्या होगा कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी दिखी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी दिखी आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करूँ, तो स्टॉप लॉस
यहाँ पर नीचे होगा, जो ये सबसे नीचे वाला पॉइंट था ना, इसके थोड़ा सा नीचे थोड़ा गैप दे के रखना। वहाँ पर आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा, 0.1 या 0.2% का आप लोग गैप रख सकते हो। और आप लोग ऊपर तक होल्ड कर सकते हो जहाँ तक आपका टारगेट होगा। मिनिमम 1:2 का होल्ड करके रखना, ठीक है। सो ये हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब बात करूँ, जैसे मैंने डबल टॉप बताया था, वैसे ही होता है एक ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप के अंदर क्या होगा, पहले मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसी पॉइंट तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तीसरी बार में मार्केट अपनी नेकलाइन को तोड़ देगा। जैसे मार्केट अपनी नेकलाइन को तोड़ेगा, यहाँ पे मार्केट जैसे ही अपनी नेकलाइन को तोड़ेगा, यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल बनी दिखी, यहाँ पर आप लोगों की एंट्री होगी। अगर आपको स्टॉप लॉस देखना है तो इस पॉइंट के ऊपर होगा कहीं आपका स्टॉप लॉस। ये भी मार्केट में आप लोगों को चार्ट के टॉप पे बना दिखेगा। ये होता है ट्रिपल टॉप पैटर्न। अभी बात करूँ इसका अपोजिट, यानी ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम के लिए मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा होगा। यहाँ पर नीचे आप लोगों को ऐसी तीन तीन आप लोगों को बॉटम बने दिखेंगे, ठीक है, सेम। और अगर आप लोगों को अपनी एंट्री प्लान करनी है, अगर जैसे ही मार्केट इस नेकलाइन को क्रॉस करेगा, यहाँ पर कोई अगर बुलिश कैंडल बनी दिखी, देखो ये मेजर रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी होनी चाहिए, वरना फिर पैटर्न है ना वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी दिखी, आप लोग एक एंट्री प्लान करोगे, आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे गैप छोड़ के यहाँ पर आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हो अपना, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, वहाँ तक आप लोग होल्ड कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज आप लोगों को कैसा दिखेगा, राइजिंग वेज के लिए ऐसे ही मार्केट ऊपर होगा, ऊपर जा रहा होगा अब ट्रेंड में, ठीक है। फिर आप लोगों ने नोटिस किया मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा, मार्केट थोड़ा सा ऐसे नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर नीचे गिरा। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जो मार्केट है थोड़ी थोड़ी करके उसकी रेंज है वो कम होती जा रही है ऐसे, ठीक है। मार्केट की रेंज ऐसे कम होती जा रही है। जैसे ही आप लोगों को दिखे मार्केट की रेंज कम होती जा रही है, तो मार्केट जैसे ही इस लाइन को, सॉरी, मार्केट जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगा यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो मार्केट यहाँ से अब नीचे जाने शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, ये मेजर रिक्वायरमेंट होती है इन चार पैटर्न्स की। यहाँ पर एक अगर बेरिश कैंडल फॉर्म हुई तो आप लोग एक एंट्री प्लान कर लेना। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो जोन के कहीं ऊपर होगा। ये भी अगर आप लोगों को चार्ट में ऊपर टॉप पे बना दिखे तो आप लोग इस चार्ट पैटर्न के ऊपर काम कर सकते हो, यानी एक ट्रेड ले सकते हो। अभी हमारा नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न होगा फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज के अंदर क्या होगा, मार्केट है वो नीचे आ रहा होगा, डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा होगा। मार्केट कुछ ऐसे फॉलो कर रहा है, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इसमें भी आप लोग क्या देखोगे कि थोड़ा थोड़ा करके जो मार्केट की रेंज है वो कम होती जा रही है, ठीक है। आप लोग क्या देखोगे, मार्केट की रेंज है वो कम होती जा रही है। जैसे जैसे मार्केट की रेंज कम होती जाएगी और मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस कर देगा, यहाँ पर आप लोग एक एंट्री प्लान कर लेना। अगर आप लोगों को एक बुलिश कैंडल बनी दिखी तो, अगर कोई बुलिश कैंडल बनी दिखी तो आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो। आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे होगा, थोड़ा गैप छोड़ के रख देना, ठीक है, यहाँ पर कहीं नीचे होगा, और आप लोग होल्ड कर सकते हो 1:2 मिनिमम टारगेट के साथ। तो रिवर्सल पैटर्न की समरी के ऊपर चलूँ तो सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को डबल टॉप, फिर बताया डबल बॉटम, उसके बाद बताया मैंने हेड एंड शोल्डर, ठीक है, उसके बाद बताया मैंने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसके बाद मैंने बताया ट्रिपल टॉप, फिर नेक्स्ट था हमारा ट्रिपल बॉटम, फिर ट्रिपल बॉटम के बाद बताया मैंने राइजिंग वेज, कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें इसके अंदर क्या देखोगे आप लोग कि रेंज कम होती जा रही है मार्केट की, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या देखोगे, इसके बाद नेक्स्ट था जो लास्ट पैटर्न बताया, वो बताया था मैंने फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज कुछ ऐसे होगा, ठीक है, इसके अंदर भी मार्केट की रेंज कम होती जाएगी। तो ये था ये रिवर्सल पैटर्न्स। अब बढ़ते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के ऊपर। ओके, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की बात करूँ तो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश फ्लैग के बारे में। बुलिश फ्लैग कैसा दिखेगा आप लोगों को, बुलिश मैंने पहले बताया था कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं वो जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है उसी को ही कंटिन्यू करवाते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन में बात करें सबसे पहले होगा बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग के लिए मार्केट कुछ ऐसा जा रहा होगा, किसी आप लोग एक एक पॉइंट पे जाके मार्केट थोड़ा सा हल्का से ऐसे साइडवाइज हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा फ्लैग टाइप बनाएगा, ठीक है। पोल एंड फ्लैग भी नाम होता है इस पैटर्न का। कैसे, क्योंकि एक पोल होगा ऊपर जाके एक फ्लैग सा बनेगा, ठीक है। तो मार्केट कुछ देर के लिए एक रेंज में चला जाएगा, फिर जैसे ही मार्केट अपनी अपर रेंज को ब्रेक करेगा, मार्केट जैसे ही अपनी अपर रेंज को यहाँ पर ब्रेक करेगा, एक बुलिश कैंडल बनी दिखेगी, यहाँ पर होगी आप लोगों की एंट्री, और आप लोगों की जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो नीचे थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पर आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है।
ये होता है बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये चार्ट में आप लोगों को बीच में कहीं पर बना दिखेगा, जैसे मार्केट एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पर आप लोगों को कुछ बना दिख गया ऐसे बुलिश फ्लैग। इनके अंदर जो लाइंस होंगी ना, जो आप लोग यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करोगे, वो कुछ पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट पैटर्न होगा बेयरिश फ्लैग। बेयरिश फ्लैग के अंदर कैसे होगा, मार्केट है एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा होगा, सर्टेन पॉइंट फिर आप लोगों ने देखा कि मार्केट ने कुछ एक ऐसी रेंज में चला गया मार्केट, ठीक है, एक फ्लैग बनाया। जैसे ही मार्केट अपनी लोअर रेंज को ब्रेक करेगा यहाँ पर, जैसे ही मार्केट अपनी लोअर रेंज को ब्रेक करेगा, यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बनी दिखी, तो आप लोग एक एंट्री प्लान करोगे। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो इस जोन के ऊपर वाले जोन के थोड़ा सा हल्का सा ऊपर होगा, गैप छोड़ के। ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्निंग है बेरिश का। ये भी आप लोगों को चार्ट के कहीं बीच में बना दिखेगा। यहाँ पर आप लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हो और नीचे तक होल्ड कर सकते हो मिनिमम 1:2 के टारगेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं अब। जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के लिए मार्केट एक पहले अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा होगा। मार्केट एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा होगा, ऊपर कहीं पर कोई रेजिस्टेंस होगा जहाँ से मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़े थोड़ा करके मार्केट की रेंज है वो कम होती जाएगी। देखो ये पैटर्न आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, ये बिल्कुल राइजिंग वेज की तरह दिख सकता है, पर राइजिंग वेज है, उसके अंदर ऊपर एक फ्लैट लाइन नहीं होती, वो कुछ लाइन है वो थोड़ी थोड़ी करके ऐसी ऐसी कम होती जाती है, ठीक है। ऊपर से भी एक थोड़ी सी हल्की सी टिल्टेड लाइन होगी, नीचे से भी, ये होता है राइजिंग वेज। पर ऊपर इसके ऊपर एक सपोर्ट होगा, वहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे आप लोग, मार्केट की रेंज थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। जैसे ही मार्केट अपना जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, यहाँ पर आप लोगों की एक एंट्री होगी बुलिश कैंडल पे। आपका स्टॉप लॉस इस जोन पे यहाँ पर नीचे होगा और आप लोग होल्ड कर सकते हो अपर लेवल तक, जहाँ तक आप लोगों को मिनिमम 1:2 का होल्ड करना होगा। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो वो होगा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा होगा। आप लोगों को कहीं पर दिखेगा कि यहाँ से एक सपोर्ट है मार्केट का, यहाँ से मार्केट का एक सपोर्ट है इस जोन पे। मार्केट थोड़ा सा ऊपर यहाँ से उठेगा, ठीक है, थोड़े से ऊपर उठेगा, ऐसे कुछ भी मार्केट कुछ ऐसा बिहेवियर शो करेगा। धीरे धीरे करके मार्केट की रेंज ऐसे कुछ कम होती जाएगी और मार्केट जैसे ही अपने इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, धीरे धीरे करके मार्केट की रेंज कम होती जाएगी। जैसे ही मार्केट ने अपनी इस पॉइंट के नीचे यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बनाई, तो यहाँ से कंटिन्यू होगा और मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो ऊपर यहाँ पर होगा और नीचे तक आप लोग होल्ड कर सकते हो। ये मेजरली ये 4 कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। अगर आप लोग वैसे ऑनलाइन कहीं पर रिसर्च करोगे तो आप लोगों को ऐसे ही भर भर के पैटर्न्स मिल जाएंगे, पर मैं जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं वही कवर करवा रहा हूँ। तो इनकी समरी के ऊपर बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया बुलिश फ्लैग क्या होता है। बुलिश फ्लैग में मार्केट ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पर एक फ्लैग बना दिखेगा, फिर कंटिन्यू करेगा। बेरिश फ्लैग के अंदर नीचे आ रहा होगा, एक फ्लैग बना दिखेगा, मार्केट एक साइड में जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल के लिए मार्केट ऊपर जा रहा होगा, एक यहाँ रेजिस्टेंस आएगा, मार्केट की रेंज कम होगी, कुछ ट्रायंगल बना दिखेगा, जैसे ब्रेक करेगा मार्केट फिर ऊपर जाएगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल के लिए मार्केट नीचे आएगा, एक यहाँ पर सपोर्ट होगा, मार्केट की रेंज कम होती जाएगी थोड़ी थोड़ी करके, मार्केट की रेंज ऐसे कम होती जाएगी, जैसे मार्केट इसको तोड़ेगा मार्केट नीचे गिर जाएगा। सो ये होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। अब बायलेटरल चार्ट पैटर्न्स की ओर बढ़ते हैं। बायलेटरल चार्ट पैटर्न्स यानी मार्केट कहीं भी जा सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। देखो इसके अंदर मेजरली मैं तो एक ही चार्ट पैटर्न को फॉलो करता हूँ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर आप लोगों को देखना है तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा। मार्केट, यू कैन अज्यूम दैट मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जो मार्केट है वो एक सिमेट्री में जा रहा है, सिमेट्री में जाते जाते कम हो रहा है, यानी ऊपर से अगर आप लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो भी इतना ही गैप मिलेगा, नीचे नीचे से करोगे तो भी एक उतना ही गैप मिलेगा। वहीं यानी मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है। अगर जैसे जैसे ये रेंज कम होती गई और मार्केट ने यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाई, ठीक है, अगर मार्केट ने यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाई तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, आप लोगों की जो स्टॉप लॉस होगा वो इस पॉइंट के नीचे होगा, ठीक है। अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे होगा, अगर मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाई ऊपर गया तो, ठीक है। मैंने बताया जैसे बाइलेटरल है तो ये ज़रूरी नहीं ऊपर जाएगा, ये नीचे भी गिर सकता है। नीचे गिरा, अगर यहाँ से एक बेरिश कैंडल बनी तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा इस पॉइंट के कहीं पर ऊपर होगा और आप लोग नीचे होल्ड कर सकते हो। तो ये चार्ट पैटर्न्स होते हैं। पहले थे बुलिश, पहले मैंने कवर करवाए रिवर्सल पैटर्न्स, दूसरे मैंने कवर करवाए कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, तीसरे मैंने कवर करवाए बायलेटरल चार्ट पैटर्न्स। तो ये 3 तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं।
ये देखो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज थी। आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज अगर डेवलप करनी है, खुद मार्केट के अंदर चार्ट्स पैटर्न फाइंड करके देखने हैं, तो आप लोगों को खुद एक एक टाइम फ्रेम पे जाके आप लोगों को खुद पैटर्न्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा अगर आप लोग सिर्फ मेरी बातें सुनते रहोगे, सिर्फ थ्योरी के ऊपर ध्यान दोगे। खुद अपने ऊपर वर्क करना शुरू करो, तभी मार्केट में कुछ अचीव कर पाओगे। अभी मैं आप लोगों को चार्ट्स पे लेके चलूँगा। कुछ पैटर्न्स जो मुझे एट द करंट टाइम बने दिखेंगे, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये पैटर्न्स बने हुए हैं और आप लोग ऐसे कुछ ट्रेड कर सकते हो चार्ट्स के अंदर। और आप लोग बचे हुए पैटर्न्स खुद ढूंढना और खुद आप लोग ट्राई करना टाइम फ्रेम के एक टाइम फ्रेम के अंदर जाके कि आप लोगों को कितने चार्ट पैटर्न्स दिखे हैं। सो अभी हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। सो अब हम चार्ट्स पे आ चुके हैं। ये देख सकते हो बिटकॉइन का लाइव चार्ट चल रहा है, करंट चार्ट चल रहा है। तो इसके अंदर हम कुछ पैटर्न्स को फाइंड करके देखते हैं। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बना दिख गया चार्ट के टॉप पे डबल टॉप पैटर्न। मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से गिर गया, ठीक है। ये कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, ऐसे मार्केट आया, रुका, गिर गया। आप लोगों को अगर एंट्री प्लान करनी होती तो यहाँ पर आप लोग एंट्री प्लान करते। आपका स्टॉप लॉस मैंने बताया था हल्का सा इस जोन के ऊपर होता और नीचे तक आप लोग होल्ड कर सकते थे। ये होता है डबल टॉप पैटर्न। अभी कहीं और देखे अगर ध्यान से, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर कैसे? हेड एंड शोल्डर में मैंने बताया था मार्केट जा रहा होगा, थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, एक नया टॉप बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे गिर जाएगा। अगर आप लोगों को एंट्री प्लान करनी थी तो यहाँ पर कर सकते थे, या फिर और कंफर्मेशन के लिए आप लोग यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते थे। आपका स्टॉप लॉस होगा वो इस जोन के थोड़ा सा ऊपर होगा और नीचे तक आप लोग होल्ड कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक आदमी की तरह ही होता है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, ठीक है। ये उसके शोल्डर हो गए, हेड थोड़ा सा ऊपर हो गया, फिर एक शोल्डर हो गया और ये ऐसे नीचे गिर गया। तो ये था हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को तो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, मुझे यहाँ पर एक डबल बॉटम बना दिख रहा है। मार्केट आया, थोड़ा सा यहाँ से रुका, ऐसे गया है, ठीक है। यहाँ पर एक डबल बॉटम भी बना दिख रहा है मुझे। फिर अगर मैं और पैटर्न्स ढूंढूँ, देखो यहाँ पर कितना तगड़ा बुलिश फ्लैग दिखा है। ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है बुलिश फ्लैग, ठीक है। मार्केट गया, मार्केट एक पैरेलल लाइन के अंदर थोड़े सा रेंज में आया, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर देखो ये बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पर आपकी एंट्री थी, आपका स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे होता, ऊपर तक आप लोग होल्ड कर सकते थे मिनिमम 1:2 के टारगेट के लिए। और अगर और पैटर्न्स ढूंढने की बात करें, अगर और पैटर्न्स देखें तो यहाँ से भी देखो मुझे एक डबल टॉप पैटर्न फिर से बना दिखा है। मार्केट गया, नीचे आया, फिर यहाँ से गया, नीचे आया। यहाँ पर आप लोगों की एंट्री प्लान होती। देखो यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखे कि स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो वहाँ पर आप लोग ट्रेड लेने से रुक सकते हो, मतलब आप लोग वहाँ पर ट्रेड मत लेना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं इतना बड़ा एसएल करके चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करने का। चार्ट पैटर्न से आप लोग ट्रेडिंग नहीं सीख सकते जब तक आप लोगों को पूरा प्राइस एक्शन क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। वैसे भी चार्ट पैटर्न्स पे अभी कोई भी मुश्किल से कोई एक दो बंदे ट्रेड करते होंगे, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता है। ये बस आप लोगों को ओवरव्यू दे देते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं, तो मैं ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ इन सब पैटर्न्स वगैरह से, चाहे वो कैंडल स्टिक के पैटर्न्स हो, चाहे वो चार्ट्स के पैटर्न्स हो। मैं इन सब से ऊपर रखता हूँ अपने ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, उसमें उनमें ट्रेड करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अगर और किसी पैटर्न की बात करूँ, मुझे यहाँ पर बना देखो, यहाँ से मार्केट गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से डबल टॉप बना दिखा है। मेजरली मार्केट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो मेजरली यहाँ पर डबल टॉप और डबल बॉटम ही बने दिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चार पैटर्न्स थे जो मैंने अभी बता दिए हैं। मार्केट के अंदर जो करंट मुझे जल्दी जल्दी दिखे हैं, ये पैटर्न्स मैं बता चुका हूँ। ये वीडियो वैसे मैं बनाने नहीं वाला था, पर मैंने ऐसे ही आप लोगों की नॉलेज के लिए बना दी है कि हाँ, अगर आप लोगों को कुछ समझ में आए, यानी कुछ छूट ना जाए हमारी इस प्लेलिस्ट में, इसलिए मैंने बना दी है। वैसे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आप लोग, मैं पहले भी कहा है, आप लोग ट्रेडिंग कर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर ऐसी कुछ ऐसे सच श्योरिटी नहीं होती और आप लोगों की टेक्निकल एनालिसिस भी कवर नहीं होती। पर्सनली मेरी चॉइस है ट्रेंड लाइन के ऊपर और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। मैं उन्हें ज़्यादा प्रीफर करता हूँ इन सब पैटर्न्स के ऊपर, क्योंकि पैटर्न्स मार्केट के अंदर काफ़ी बार फॉलो नहीं किए जाते हैं, धोखा दे देते हैं। यानी मार्केट को जाना होता है ऊपर और वो नीचे चला जाता है, ऐसा कुछ होता है चार्ट पैटर्न्स के अंदर। पर अगर आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को मास्टर करोगे, जिनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग मार्केट के अंदर बेहतरीन ट्रेड ले सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बूस्ट कर सकते हो,
ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग चार्ट पैटर्न्स ढूंढना। आप लोगों को कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों की क्वेरी कमेंट्स बॉक्स में सोल्व कर दूंगा। तो दिस वाज फॉर द वीडियो, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।